हाय एवरीवन, मैं मनीषा वालिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? तो काफ़ी समय से आप लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि मैम आपने प्रॉमिस किया था आप यूट्यूब पर हमें पढ़ाएंगी, क्लासेस अपलोड करेंगी और आपने अभी तक एक भी क्लास हमें प्रोवाइड नहीं की कराई है। तो आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली एक तो मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था मुझे, और दूसरा मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं ये सब नहीं कर पाई अभी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अब हम कंटिन्यू कर सकें चीज़ों को। तो मैंने सोचा है कि आज क्यों ना एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा रिवीजन की फॉर्म में आप लोग भी आ सकें। एक स्टडी जोन होता है ना, पढ़ने के मूड में आप लोग भी आ सकें, और उसी के साथ आपका फीडबैक भी देखेंगे कि आपको किस तरह की क्लासेस या किस तरह के टॉपिक्स पर आप पढ़ना चाहते हैं, क्या आपको पढ़ना है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर नेट, जेआरएफ, यूपी टेट, सी टेट, सब जो भी आपकी वैकेंसीज़ निकलती हैं, पोस्ट होती हैं, तो आपको कोशिश की जाएगी कि हर तरह के टॉपिक को कवर कराया जाए जो हिंदी से स्पेशली रिलेटेड है, चाहे वो फिर साहित्य का भाग हो या हिंदी व्याकरण का। आप सभी जानते हैं हम लोगों ने पिछले 3 से 4 महीने तक एक साथ पढ़ाई की है सभी ने, तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं पढ़ाई की क्या वैल्यू है, किस तरह से आप जब एक टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं उसके बाद जब आपका रिवीजन भी छूट जाता है तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है ना। तो इसीलिए सोचा है कि थोड़ा अभी आप रिवीजन कर सकें ताकि आप दोबारा से एक उसी प्लेटफॉर्म पर आ सकें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही छोटा टॉपिक लिया है आज हमने, हिंदी व्याकरण से संबंधित। ठीक है जी, तो हिंदी व्याकरण में आप सभी कारक से तो परिचित होंगे। कारक जो व्याकरण में होता है, तो कारक से जब आप बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कारक व्याकरण में 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 8 प्रकार के जो कारक हैं इसमें जिस तरह से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं बचपन से, ठीक है, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कर्ता ने, कर्म को। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्लेन रहती है या खुद से ही शिकायत रहती है कि हमें ये याद नहीं हो पाते कर्ता ने, कर्म को, ये जो विभक्ति है, विभक्ति जुड़ती कौन सी है, कौन से कारक के साथ कौन सी विभक्ति को जोड़ा जाता है, तो ये हम भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे एक छोटी सी मज़ेदार सी ट्रिक के साथ। ठीक है, आप सभी जानते हैं ट्रिक के साथ पढ़ाती हूँ मैं, तो ट्रिक के साथ आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जैसा कि हमने बात की थी कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, अब इनकी सबकी ही विभक्ति होती है या उपसर्ग कह सकते हैं। तो कर्ता ने, पहले सिंपल देख लेते हैं हम किस तरह से ये बात की जाती है इसमें। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए, आपादान से संबंध का की के, अधिकरण में या पर, और संबोधन हे, अजी, अहो इत्यादि। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साथ करण कारक की और आपादान कारक की। क्यों? क्योंकि इसकी विभक्ति भी से है और इसकी विभक्ति भी से है। आप कैसे पहचानेंगे? तो पहले बात कर लेते हैं हम आपादान कारक में। आपादान कारक की जो विभक्ति है से, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? जब आप बात करते हैं आपादान की तो यहाँ पर आपको अलगाव नज़र आता है। क्या नज़र आता है? अलगाव, अलग होना किसी चीज़ से। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। आपको तो पता ही है मेरी ड्राइंग के बारे में, है ना, तो अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ये जो पत्ते हैं ये पेड़ से गिरे हैं। ठीक है जी, अब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये पेड़ से अलग हो चुके हैं। वापस क्या ये पेड़ पर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। जब तक
आप ना पहुंचा दें आप भी नहीं पहुंचा सकते। पेड़ से पत्ता अगर अलग होता है, टूट कर गिर जाता है, तो वापस पेड़ पर नहीं जाकर लग सकता, शाखा पर तो नहीं लग सकता ना वो ऐसे। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। जब दो चीज़ों में अलगाव आपको नज़र आए, दो चीज़ों के बीच में आपको इस तरह की इस तरह का एक संदेश मिले कि ये चीज़ें अलग हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पर ये जो से है वो आपादान का काम करेगा। अब जैसे कि हमने दूसरे से की बात की, करण की, तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, जैसे आपने देखा, तो हमने कहा मान लीजिए करण किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो हमने कहा कि जी करण से आप कोई सामान लेकर आना है, आपको लाइक आपने फ़ोन खरीदा है या आपको कुछ लेकर आना है, आपको कोई बुक अपनी वापस लेनी है जो आपने करण को दी थी, तो आपने किसी को भेजा और आपने कहा करण से ये चीज़ लेकर आओ, तो आप उससे अलग नहीं हो रहे हैं ना, आप इनफैक्ट उसके पास जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, दो लोगों के बीच में कनेक्शन शो करता है ये करण वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम सिंप्लीफाई करके एक साधारण से तरीके से इनको एक कोडिंग में रखने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप इसको याद करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ तक देख लेते हैं। तो अब देखो, ऐसे इसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं, ऐसे नहीं लगाएंगे कि कर्ता की जगह आप राम लगा दीजिए, कर्म की जगह आप श्याम लगा दीजिए, तो आप याद कर लेंगे कि राम ने श्याम को ऐसा कहा वैसा कहा, और फिर आप भूल जाना कि पहले राम की जगह कर्ता था कि श्याम की जगह कर्म था। फिर आप मुझे एग्जाम हॉल में बैठकर बहुत याद करेंगे शिद्दत के साथ तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम कर्ता को कर्ता रहने देते हैं और कर्म को कर्म रहने देते हैं। बस आप इनको इतना मेहरबानी कीजिए कि ये जो सभी हैं, ये आप कारक ना समझकर इनको इंसान समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी से जोड़ के देखिए, अपनी जो आपके जीवन है, आपके जीवन में कुछ दोस्त हैं, एक स्टोरी नैरेट करेंगे, उसके माध्यम से आप थोड़ा इमेजिन कीजिए उनको, ठीक है। तो कर्ता ने, आपने, कर्ता कौन है, आप हैं, आपने किसी को कुछ काम करने के लिए कहा है, ठीक है। कर्म मतलब आपने कोई कर्म करने को कहा है किसी को, तो हम इसको ऐसे एक इस तरह से देखेंगे कि कर्ता ने, मतलब कि आप इसको इमेजिन कीजिए कि आपने कर्म को किसी व्यक्ति से कहा कि कर्ता ने कर्म को कुछ कहा, क्या कहा कि करण से मोबाइल लेकर आना। मान लीजिए करण की जो है मोबाइल की शॉप है, मोबाइल की वो शॉप उसके पास है और काफ़ी सारे मोबाइल उससे खरीद सकते हैं आप। तो आपने एक प्लान बनाया कि जी आपकी कोई जैसे कि अभी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, वैसे अभी तो रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन पर भी आप दे सकते हैं गिफ्ट, मोबाइल गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिस्टर को किया जाता है आप आपको कुछ स्पेशल के लिए कोई भी गिफ्ट खरीदना है, तो आपने क्या किया, संप्रदान, संप्रदान आप इसको रखेंगे, संप्रदान का मतलब होता है आपने संप्रदान के लिए कुछ खरीदा। और संप्रदान क्या, संप्रदान वो जिसके लिए आपका, आपके मन में समर्पण का भाव है, संप्रदान इक्वल्स टू समर्पण, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, संप्रदान। और जब आप किसी के लिए कुछ खरीदते हैं तो वहां पर क्या लगाते हैं, मान लीजिए आपने खरीदा, तो ये क्या है, राधा के लिए, कि या फिर राधा को ये मोबाइल देना है, या राधा के लिए खरीदा है, तो ये दोनों चीजें आ गई ना, वो डिपेंड करता है आप कैसे बोलते हैं। तो कर्ता ने कर्म को, आपने कर्म को कहा कि करण से मोबाइल लेकर आओ भाई, आपने अपने एक दोस्त को कहा कि जाओ करण की शॉप से एक मोबाइल लेकर आओ, करण से, कर्ता ने, आपने, आपने कर्म को, कर्म एक आपके सामने खड़ा है, कर्म एक नाम का व्यक्ति है, तो आपने कर्म से कहा, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया, देखिए। तो कहाँ थे हम, कर्ता ने, आपने कर्म को कहा कि करण से एक मोबाइल लेकर आओ, किसके लिए, उसने पूछा भाई किसके लिए मंगा रहे हो, तो आपने बताया कि संप्रदान के लिए, या संप्रदान को देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने कहा उसको कि सुनो, आपादान से जरा बचा कर लाना। अब आपादान कौन है, होगा कोई इस तरह का मटेरियल जो, जिसको बात बात में क्वेश्चन आंसर करने की बहुत रहती है ना, किसी किसी व्यक्ति के अंदर होता है, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, ये क्या लाए हो, किसके लिए लाए हो, क्यों लाए हो।
तो आपने कहा कर्ता ने, आपने कर्म को कहा कि करण से जाओ और एक मोबाइल लेकर आओ, संप्रदान को देना है, मुझे संप्रदान के लिए मंगाना है। और सुनो, आपादान से ज़रा बचा कर लाना, थोड़ा सा बचकर आना उनसे, वरना क्या है कि उनसे मेरा संबंध है, मान लीजिए वो मेरा भाई है, बहन है, या कोई और है, जैसे फैमिली में होता है ना कोई चुगलखोर तो उनसे संबंध है, वो मेरे भाई का बेटा है या मामा की बेटी है या बुआ के लड़के हैं, कुछ भी काकी के संबंध आप ऐसे ही दर्शाते हैं ना, तो उनसे जरा बचा कर लाना, क्योंकि उनसे मेरा संबंध है, तो मैं उनके साथ मुझे जवाब देना पड़ता है। और अधिकरण, वरना वो क्या करेंगे, अधिकार जताएंगे, अधिकार जमाने लगते हैं कि बताओ जरा क्या है, क्यों है। तो छोटी सी स्टोरी है ये आपकी कि आपने क्या कहा, कर्म को पकड़ा, और कर्म को पकड़ा और उसे कहा कि सुनो भाई, करण से मोबाइल लेकर आओ, हमें ज़रा संप्रदान को गिफ्ट करना है, और आपादान से बचकर लाना क्योंकि उनसे हमारा संबंध है। और फिर वो अधिकार से हमसे कुछ पूछेंगे तो हम फंस जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया है 7 कारक। दूसरा जो लास्ट में आपका बचता है संबोधन। संबोधन के लिए मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि संबोधन कारक में दरअसल ये काउंट नहीं किया जाता। सर्वनाम में 7 ही कारकों को काउंट किया जाता है, संबोधन को नहीं किया जाता, क्योंकि संबोधन का मतलब होता है आप किसी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, जैसे आपने कहा हे सखी या अजी सुनते हो, है ना, इस तरह से। तो ये क्या है कि सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, इनमें संबोधन नहीं होता। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी जो एक टॉपिक है और कुछ हमने ट्रिक्स इसमें लगाई हैं तो आपको पसंद आई होंगी। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है जिसमें आपके 7 कारक हैं और विभक्तियां किसके साथ क्या लगेंगी वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने विभक्तियों को कवर किया और हमने कारक को कवर किया। हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक आज हमने इसमें पढ़ा, एक बहुत ही छोटी सी और मज़ेदार सी ट्रिक के साथ। तो कैसा लगा आपको टॉपिक और कैसी लगी आपको ट्रिक, तो ये ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है और आपको कुछ समझ में आता है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे इन चीज़ों को, कुछ बड़ी टॉपिक्स एंड बड़े वीडियोस के साथ। ये छोटा सा वीडियो था आज का। ठीक है, तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।